एक आदमी था और बीमार था। बीमारी भी कुछ ऐसी थी कि दिन रात उसे भूख लगती थी। सच तो ये था कि उसे बीमारी कुछ भी न थी। भोजन के संबंध में कुछ विरोधाभास की किताबें पढ़ ली थी और परेशान हो गया। उसने पढ़ लिया था कि भोजन पाप है, उपवास पुण्य है, कुछ भी खाना हिंसा करना है। जितना भी ये सोचता उतनी ज्यादा भूख बढ़ती जाती। वह भूख को दबाने लगा, भूख से जीतने की कोशिश करने लगा। उसी संदर्भ में अपने आप को परेशान करने लगा। जितना भूख को दबाता उतनी ज्यादा भूख प्रकट होती। उसने और ज्यादा कोशिश की। 3-4 दिन तक एक साथ व्रत रखता और जब व्रत खत्म हो जाता बहुत तेजी से खाने पर टूट पड़ता। विरोधाभास हो गया, अजीब बीमारी पैदा हो गई। भोजन को देख कर के रुका नहीं जाता और जब कठोर संकल्प कर लेता तो फिर 3-4 दिन तक बिना खाने के रहता। बीमारी ने अपना स्थान बना लिया दिमाग में। उसने सोचा कि मैं घर में रहता हूं तो कुछ खा लेता हूं। व्रत टूट जाता है, ये व्रत के बाद मेरा संकल्प टूट जाता है, इसलिए मुझे जंगल में चले जाना चाहिए। वहां न भोजन होगा, न मैं कुछ खाऊंगा और न बीमारी बढ़ेगी। मैं पहाड़ पर गया, एक पहाड़ पर हिल स्टेशन पर चला गया। जाकर कमरे में रहा। घर के लोग भी परेशान हो गए। उसकी पत्नी ने यह सोचकर कि वह शायद पहाड़ पर जाकर अब भोजन की बीमारी से मुक्त हो जाएगा, उसने खुशी में किसी के माध्यम से फूल पहाड़ पर भिजवाए। बाद में उस आदमी ने संदेशा भिजवाया कि तुमने जो फूल भेजे बड़े स्वादिष्ट थे, अर्थात तो उन फूलों को खा गया। कैसी अद्भुत बात है कि भूख कंट्रोल नहीं हो रही और विरोधाभास मनुष्य के साथ इतना बढ़ गया कि जीवन में संकट उत्पन्न हो गया। बिल्कुल ऐसा ही संकट मनुष्य ने स्वयं खड़ा कर लिया सेक्स के साथ। आदमी ने सेक्स के साथ लड़ना शुरू कर दिया और उसने सेक्स के बाद इस लड़ते लड़ते इस क्रिया में क्या क्या पाया, क्या क्या खोया। और स्पष्ट रूप से नजर आता है वो सभ्य आदमी जो एक सीधे साधे तरीके से रह सकता है, वो होमोसेक्सुअलिटी का शिकार हो गया। सभ्य आदमी को छोड़ करके होमोसेक्सुअलिटी कहीं नहीं है। जंगल में आदिवासी रहते हैं, उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की कि होमोसेक्सुअलिटी क्या हो सकती है या क्या चीज होती है। पुरुष पुरुष के साथ संभोग कर रहा है, स्त्रियां स्त्री के साथ संभोग कर रही हैं। ये कल्पना के बाहर है। मैं आदिवासियों के पास रहा हूं और मैंने उनसे कहा कि सभ्य लोग भी इसी तरह रहते हैं। वे कहने लगे हमारे विश्वास के बाहर है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन अमेरिका में प्रसिद्ध आंकड़े हैं, 35% कम से कम होमोसेक्सुअल हैं। बेल्जियम और स्वीडन और हॉलैंड में होमोसेक्सुअल्स के क्लब हैं, सोसाइटीज हैं, अखबार निकलते हैं। और अब तो भारत में भी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने एलजीबीटी को एक दर्जा दे दिया है। इतनी बड़ी कम्युनिटी बन गई है। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि यह होमोसेक्सुअलिटी कैसे पैदा हो गई। यह सेक्स के खिलाफ एक लड़ाई है जो अपने अंतस में लोग पैदा करते हैं, उसी का ये परिणाम है। जितना सभ्य समाज है उतनी ही वेश्याएं हैं। कभी आपने सोचा कि वेश्याएं कैसे पैदा हो गई? किसी आदिवासी गांव में जाकर आप वेश्या खोज सकते हैं क्या? आपको वहां एक भी नहीं मिलेगी। आज भी बस्तर के गांव में वेश्या खोजनी मुश्किल है और कोई कल्पना में भी मानने को राजी नहीं होता कि ऐसी स्त्रियां हो सकती हैं जो अपनी इज्जत बेचती हों, अपना संभोग बेचती हों। लेकिन सभ्य आदमी जितना सभ्य होता चला गया उतनी वेश्याएं बढ़ती गई, उतनी गंदगी फैलती गई। ये फूलों को खाने की कोशिश है
और आदमी की जिंदगी में जितने विकृत रूप सेक्स ने अपनी बनाई है, अगर इसका हिसाब लगाने चलेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि आदमी को हुआ क्या है। इसका जिम्मा किस पर है और किन लोगों पर है? इसका जिम्मा उन लोगों पर है जिन्होंने आदमी को सेक्स को समझना नहीं, लड़ना सिखाया है, जिन्होंने सप्रेशन सिखाया है, जिन्होंने दमन सिखाया। दमन के कारण ही शक्ति जगह जगह से फूट फूट कर गलत रास्तों के बहाने निकलनी शुरू हो गई। सारा समाज पीड़ित हो गया और रुग्ण हो गया है। इस बीमार समाज को बदलना है तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि काम की ऊर्जा है, काम का आकर्षण है। क्यों है काम का आकर्षण? काम के आकर्षण का जो बुनियादी आधार है, उस आधार को अगर हम पकड़ लें तो मनुष्य को हम काम के जगत के ऊपर से उठा सकते हैं। और मनुष्य निश्चित रूप से काम के जगत के ऊपर से उठ जाए तो राम का जगत शुरू हो जाता है। खजुराहो के मंदिर के सामने मैं खड़ा था और 10-5 मित्र मेरे साथ वहां गए थे। उन मित्रों को देख करके बड़ा अजीब लगा कि मैथुन की चित्र, मैथुन की मूर्तियां मंदिर के बाहर की दीवारों पर हैं और वो काम वासनाओं की मूर्तियां हैं। मेरे मित्र कहने लगे कि क्या है? मैंने उनसे कहा जिन्होंने ये मंदिर बनवाया वो बड़े समझदार लोग थे। उनकी मान्यता यह थी कि जीवन की बाहर की परिधि पर काम है और जो लोग अभी काम में उलझे हैं उनको मंदिर के अंदर प्रवेश करने की कोई जरूरत भी नहीं है। उनका हक ही नहीं है, उनका अधिकार ही नहीं है, क्योंकि जिस विषय वस्तु को समझ नहीं पाए, जिसमें उलझे हुए हैं, जब उन्हें उससे ही मुक्ति नहीं है तो अगले स्तर को क्या समझेंगे। फिर मैंने कहा मित्रों से चलो भीतर चलते हैं। मैं उनको भीतर लेकर के गया। वहां कोई भी काम प्रतिमा न थी, वहां भगवान की मूर्ति थी। वे कहने लगे भीतर कोई प्रतिमा नहीं है। मैंने उनसे कहा भीतर प्रतिमा की जरूरत भी नहीं है, ऐसी प्रतिमा की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि काम जीवन की परिधि पर है, बाहर की तरफ है, अंतस का केंद्र पर नहीं है। लेकिन जो मनुष्य, जो प्राणी बाहर से अंतस तक केवल काम पर ही उलझा हुआ है, उसके अंदर विकृतियां होनी स्वाभाविक हैं। वो काम वासना और काम ऊर्जा इसी में उलझा रहेगा। अगला स्तर तो उसको प्राप्त ही नहीं होगा। मैंने उन्हें समझाया कि मंदिर एक मेडिटेशन सेंटर था, यह मंदिर एक ध्यान का केंद्र था। जो लोग आते थे उनसे वे कहते थे पहले बाहर बैठकर मैथुन के ऊपर ध्यान करो, सेक्स के ऊपर ध्यान करो, पहले सेक्स को समझो, और जब सेक्स को पूरी तरह समझ जाओ और तुम पाओ कि मन उससे मुक्त हो गया है तो तुम भीतर आ जाना। फिर भगवान से भीतर मिलना हो सकता है।